है और प्रत्येक कर्म की प्रक्रिया दी गई है। कहीं आचमन लेना है हाथ में, कहीं आचमन लेकर के संकल्प लेना है। आपने कभी संकल्प किया है? महर्षि दयानंद ने और भी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो हमारी परंपरा चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ करने से पहले संकल्प लेते हैं। आजकल हम लोगों ने संकल्प बोलना ही छोड़ दिया है। हम घर में भी यज्ञ करते हैं, स्वयं भी यज्ञ करें तो आप संकल्प बोलिए। तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकोन अशीति उत्तर द्विसहस्त्रतमे विक्रम संवत्सरे। आपको नहीं ज्यादा सृष्टि संवत्सर आता है तो एक छोटा संवत्सर बोल लीजिए। है? फिर कहिए कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टा। आपको पता चलेगा कि ये 28वां कलयुग चल रहा है। आपको पता चलेगा कि तिथि है, आपको पता चलेगा कि आज पौर्णमासी है, पौर्णमास्यां तिथौ। आपको पता चलेगा शुक्रवासरे सायंकाले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते महाराष्ट्र प्रांते। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ इसलिए मैं महाराष्ट्र प्रांते, मैं जलगांव में रहता हूँ तो जलगांव जनपदे, मैं श्रद्धा नगर में रहता हूँ तो श्रद्धा नगर मध्य, अपने घर में कर रहा हूँ तो स्वगृहे। अब संकल्प ले, ईश्वराज्ञा पालनाय जगत उपकाराय च तथा च आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक शांति प्राप्त्यर्थम एतद दैनिक अग्निहोत्र कर्म क्रियते। हे प्रभु इदम कार्यम निर्विघ्नं संपन्नम भवेत्। बोल के देखिए ना कभी। ऐसा ऐसा भाव जागृत होता है। गुरुकुलों में ही बोला जाता है संकल्प, गुरुकुलों में ही बोला जाता है या गुरुकुल के आचार्य ही कहीं पर यज्ञ आदि कराने के लिए जाते हैं तो वे ही बोलते हैं। आजकल सामान्य लोगों ने संकल्प बोलना ही छोड़ दिया। तो कहता है व्रती। अब हम अगले विषय पर आते हैं कि व्रती कैसे बने जाए, व्रती कैसे बने। क्योंकि आप व्रत तो धारण करेंगे ही, व्रत धारण करना भी है, पर व्रती बनने की क्या विधि। बिना व्रती बने कैसे होगा। तो फिर आगे बहुत ही सुंदर इसी वाक्य को जुड़ करके अगला वाक्य कहते हैं ऋषि, अंतरेवाहवनीयम च गार्हपत्यम च प्रांग तिष्ठन्। क्या कहते हैं? अंतरेवाहवनीयम, अंतरे एव आहवनीयम। वैसे 3 प्रकार की अग्नियां कही गई हैं। कितनी कही गई हैं? 3 प्रकार की अग्नियों के विषय में चर्चा आई हुई है। एक है आहवनीय अग्नि, एक है गार्हपत्य अग्नि, एक है दक्षिणाग्नि। जब इष्टियां होती हैं, दर्शेष्टि या पौर्णमासेष्टि, जब इष्टियां होती हैं तो 3 हवन कुंड बनाए जाते हैं और 3 हवन कुंडों में बात आती है कौन सी अग्नि की? आहवनीय अग्नि की, गार्हपत्य अग्नि की और दक्षिणाग्नि की। पर यहाँ अभी केवल 2 अग्नियों की चर्चा ऋषि कर रहे हैं। वे कह रहे अंतरेवाहवनीयम च गार्हपत्यम च प्रांग तिष्ठन्। जब जब भी हमारे अंदर व्रती बनने की इच्छा जागृत होती है, मैं व्रती बन रहा हूं, तो क्या करते हैं हम? व्रती बनते हैं तो 4 लोगों के बीच में मैं कहता हूं। अब मुझे बताइए, आर्य जी ने 4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 लोगों के मध्य में ये संकल्प लिया होगा कि मैं अब इस आभासी पटल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से मैं अनेक विद्वानों के प्रवचनों को करवाऊंगा। ये किनके सामने संकल्प लिया? अनेक लोगों के। संकल्प और व्रत कभी भी अकेले में नहीं लिए जाते हैं। देखिए बड़ी बात, संकल्प 4 व्यक्तियों के समक्ष लिया जाता है। हम क्यों माता पिता के समक्ष संकल्प लेते हैं? क्यों गुरुओं के समक्ष संकल्प लेते हैं? क्यों ऋषि मुनियों के समक्ष संकल्प लेते हैं? क्यों सन्यासी एक भव्य कार्यक्रम में व्यक्ति बनता है, वानप्रस्थी भव्य कार्यक्रम में बनता है, गृहस्थी क्यों भव्य कार्यक्रम में वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश होता है? वह इसलिए होता है कि ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो जान रहे हैं, सब मुझे देखें कि अखिलेश गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो चुका है।
अब मैं गृहस्थ के नियमों का पालन करूंगा, और यदि कहीं पर गड़बड़ होगी तो ये लोग मुझे टोकेंगे। ये लोग कहेंगे, अरे अखिलेश जी, आपने तो संकल्प लिया था और आप तो अपने संकल्प से दूर हो रहे हैं। इसलिए मैं 4 व्यक्तियों के समक्ष, 10 व्यक्तियों के समक्ष संकल्प लेता था, व्रती बनता था। आज कभी-कभी हम यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाते समय यजमानों को कहते हैं, भाई संकल्प लो। तो कई बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े समझदार भी होते हैं, वो कहते हैं, पंडित जी, आचार्य जी, हमने संकल्प ले लिया है, चलिए आगे पूर्णाहुति। हम भी, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी कुछ फजीती ना हो और उस यजमान की भी ना हो, इसलिए कहते हैं ठीक है भाई, तू समझदार है, हम भी समझदार बन जाते हैं और छोड़ देते हैं। परंतु व्रत वास्तव में सबके सामने ही लेना चाहिए। व्रत का अर्थ हुआ कि गवाही दे रहा हूं, व्यक्ति तो जज के सामने दी जाती है, ठीक इसी प्रकार व्रत लिया तो समर्थ पुरुष, समर्थ व्यक्ति के सामने में व्रती बनता हूं। कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की एक बहुत गजब की घटना। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज वकील थे, आपको पता है, शराबी भी थे, आपको पता है, मांसाहारी भी थे, आपको पता है, सब कुछ दुर्गुण थे उनके अंदर। परंतु उनके अंदर एक दिन प्रबल इच्छा जागृत हुई कि चाहे कुछ हो जाए, मैं शराब, मांस, मदिरा सब कुछ छोड़ दूंगा। प्रबल इच्छा जागृत, और जैसे ही उनके अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं ये छोड़ूंगा, अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, तो एक दिन किसी, जहां कहीं भी खाना खाते थे, अपने सभी मित्रों के साथ बैठे हुए थे और उस थाली में ये सारी चीजें आ गई, उसके अंदर जो भी मांसाहार आदि था उस थाली के अंदर परोसा गया। इन्होंने संकल्प ठाना था कि अब मैं खाऊंगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थाली उठाई और थाली धड़ाम से सामने वाली दीवार को दे मारी, और जैसे ही सामने वाली दीवार को जोर से उन्होंने थाली फेंक करके मारी, सब लोग अवाक हो गए, सारा सब कुछ इधर उधर तितर बितर हो गया। जैसे ही तितर बितर हुआ तो लोग कहने लगे, अरे, मित्र कहने लगे, आपने अशिष्टता क्यों की, ये तो मूर्खता वाले कार्य हैं। आप मुंह से भी कह सकते थे मैं नहीं खाऊंगा, तो प्रेम से हट जाता था, हमारे कपड़े गंदे हो गए। परंतु उस समय मुंशी राम ने कहा, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय मुंशी राम थे, उन्होंने कहा, मैंने यह कार्य इसलिए किया है कि आज के बाद आप सब लोग जान लें कि मुंशी राम ने खाना छोड़ दिया है। अब आप सारे आज से मेरे रक्षक हो जाएंगे। अगर मैं अकेला थाली हटा देता तो हो सकता है आप कभी कभी कह सकते थे, अरे कुछ नहीं होता है, ले लो, पर मेरा संकल्प दृढ़ है और ये व्रत है, और मैं चाहता हूं कि सब दुनिया जाने कि आज से मुंशी राम ने शराब और मांस छोड़ दिया। ये संकल्प होता है, ये व्रत होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी अपनी थाली उठा करके फेंक दें। अपने अपने व्रत होते हैं, अपने अपने संकल्प होते हैं, और अपने ढंग से उसको किया जाता है। तो ये है बुराई को छोड़ना और अच्छाई को ग्रहण करना। तो बुराई को छोड़ना और अच्छाई को ग्रहण करना, इसी का नाम व्रत है, इसी का नाम संकल्प है। अब आगे चलते हैं कि भाई वो कह रहा है कि व्रती बनना है तो व्रत कैसे लेना है। तो कहता है, अंतरे वाहवनीयम च गार्हपत्यम, आहवनीय अग्नि और गार्हपत्य अग्नि, ये दो अग्नियां हैं। अंतरेण, ये दो अग्नियों के मध्य में आ जाइए आप। एक और आहवनीय अग्नि है। आहवनीय अग्नि उसे कहते हैं जहां अग्नि का आह्वान किया जाता है। मैं आह्वान करता हूँ, भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी बव्वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाध्याया दधे उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बैठाया जाता है, आह्वान किया जाता है अग्नि का, और आह्वान करके जहां से अग्नि लाई जाती है उसका नाम है घर। और घर से जो अग्नि लाई जाती है और जिस अग्नि को यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करने के लिए रखा जाता है, उस अग्नि का नाम है गार्हपत्य अग्नि। प्राचीन काल में
माचिसें नहीं थी, प्राचीन काल में दीपक भी नहीं थे, थे तो अत्यल्प थे। लोगों की घर की अग्नि सदा जलती रहती थी, तो गृहस्थ की अग्नि से वे अग्नि लेते थे और फिर अग्नि से अपनी अग्नि को प्रज्वलित करते थे। अनेक 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 विधियां थी, उनमें ये भी थी। अरणी से भी अग्नि प्रज्वलित करते थे। तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने गारहपत्य से ली है, आवनीय में दी है, 2 हवन कुंड हो गए हैं, 2 यज्ञ कुंड हो गए हैं, 2 अग्नि के स्थान हो गए हैं। इन दोनों के मध्य में अंतरेण, दोनों के मध्य में खड़ा होना है। अर्थात क्या है? ये संसार है। ये संसार भी, ये सारा संसार जो है वो गार्हपत्य अग्नि है। और ये सारा वैराग्य जो है, सारा अध्यात्म जो है, वो कौन सी अग्नि है? वो आहवनीय अग्नि है। ये 2 अग्नियों के मध्य में खड़े होना है। अर्थात क्या है? मुझे इसकी आवश्यकता है वहां तक जाने के लिए, इसलिए न इससे घृणा करनी है, न उसको छोड़ना है। याद रख, कुछ लोग वैराग्य को ये मान लेते हैं कि वैराग्य अर्थात यहाँ से यहाँ की बुराई करना, यहाँ के विषय में गृहस्थियों को नीचा दिखाना, स्त्रियों के विषय में अब अशब्द बोलना, अन्य अन्य जो भी उल्टे सुलटे कपड़े पहन लेना, उल्टे सुलटे अन्य कार्य कर लेना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। सन्यासी व्यक्ति भी गृहस्थ के ऊपर ही टिका हुआ रहता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थ पर ही टिका रहता है, ब्रह्मचारी भी गृहस्थ पर ही टिका रहता है। इसलिए हमें गृहस्थ की भी निंदा नहीं करनी है। ये संसार का भी उपभोग उपयोग लेना है और उस मार्ग की ओर भी जाना है। इसलिए मैं दोनों मार्ग के मध्य में खड़ा हो जाऊंगा। अंतरेणा, ये विशिष्ट व्याख्या है। ये दो, एक अध्यात्म पथ है, एक संसारिक पथ है, ये दोनों के मध्य में खड़ा होगा। एक आहवनीय अग्नि है, एक आरभत्य अग्नि है। इन दोनों के मन में एक और पति पत्नी पुत्र पिता बच्चे गाय बैल भैंस गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, और दूसरी ओर जो है तो केवल अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वप्नदान, ये सब कुछ है। ये 2 मार्ग है, ये 2 अग्नियां। ये 2 अग्नियों के मध्य में खड़ा हो जाता है व्यक्ति, और 2 व्यक्तियों के अंतरेण प्रांग तिष्ठन, पूर्वाभिमुख खड़ा होना है और व्रत के विधान की इच्छा करना है और अग्नि को साक्षी मानना है, क्योंकि अग्नि ही देव है, वही अग्रणी है, वही नेता है, वही सारे कार्य सिद्ध करने वाला है, वही गृहस्थ धर्म का प्रतीक है, क्योंकि गार्हपत्य से लेके आ रहे हैं। तो गार्हपत्य से अग्नि लाए हैं और गृहस्थ आवनीय में हमने उसे स्थापित कर दिया है। तो यज्ञ कुंड में स्थापित करने के जैसे मैंने अभी मंत्र बोले, इन मंत्रों से अग्नि को प्रतिबद्ध करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, और इसलिए उसको आहवनीय अग्नि कहते हैं। तो गार्हपत्य और दाक्षिणात्य, गार्हपत्य और आहवनीय अग्नि, ये दोनों अग्नियां पूरे मानव जीवन के आधार हैं, और याज्ञवल्क्य भी इन्हीं का विधान करते हैं और कहते हैं फिर अंत में प्रांग तिष्ठन, पूर्वाभिमुख खड़ा होना है। क्यों पूर्वाभिमुख खड़ा होना है? हम सारे कार्य पूर्वाभिमुख होकर के करते हैं। वहां से पूर्व दिशा है, सूर्य उदय होता है, सूर्य सम ज्योति रीति, सूर्य के समान ज्योति प्रकाशित होती है। इसलिए तो मैं प्रातःकालीन आहुतियां देते हुए कहता हूँ, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। मैं इसीलिए प्रांग तिष्ठन, पूर्वाभिमुख खड़े होना है, व्रत धारण करना है, और इस व्रत को धारण करते हुए अर्थात सूर्य के समान मैं भी चमक वाला बनूं, सूर्य के समान मैं भी तेजस्वी बनूं, इसलिए पूर्व की ओर खड़े होने का विधान किया है। और यजमान भी पूर्वाभिमुख ही बैठता है, और पूर्वाभिमुख बैठ करके ही वह, अभी तो हाथ में जल भी लेना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि हाथ में जल लेगा और फिर वहां पर खड़े होकर के वह संकल्प करता है, और फिर वह संकल्प धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर हम कौन सा व्रत
ग्रहण करें, इसकी चर्चा अगले विषय में की गई है। मेरे विचार से मुझे इसमें घड़ी दिखाई नहीं दे रही है। मेरा समय समाप्त तो हो चुका होगा और नहीं भी हुआ होगा, तो अब हम यहीं रुकते हैं, विराम देते हैं और कल जो कुछ और चर्चा कर पाएंगे वही करेंगे। ओम, सबको बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र। 9:11 हो चुके हैं और आपने सही भांपा कि आप में हो चुका है। और कल जो चीज रह गई है, हम सभी का सौभाग्य कि हम आर्य जगत के ऐसे मूर्धन विद्वान, जिनके पिताजी स्वामी अमृतानंद जी वो सन्यासी, आपकी बुआ सन्यासी, और एक ऐसे आर्य परिवार में जन्म लेकर के आप महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। इतने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से आपने हमें 2 दिन का समय दिया और कल ही हमने बात की, आज डॉक्टर साहब ने हमें समय दे दिया। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो उनको केवल अपना प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी आज किसी को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रश्न किसी का हो तो कह दीजिए, हमें थोड़ा एक कार्यक्रम में जाना है अर्जेंट में। तो कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, आप आ जाएं 1 मिनट के लिए और आज के कार्यक्रम पे 2 शब्द कह दें। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, सभी की ओर से किसी के मन में कोई प्रश्न तो वो पूछ सकता है केवल। जी प्रेम सचदेवा जी, पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए, इसके बाद फिर जी प्रश्न हो तो पूछिए आप जी। जी नमस्ते। हाँ जी। आचार्य जी को भी सादर प्रणाम। मैं जल्दी से अपना प्रश्न रख देता हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों में भी भाग लिया है, तो वहाँ क्या करते हैं, पहली अग्नि तो वो उसी तरह ही जलाते हैं जैसे हम नॉर्मल अग्नि जलाते हैं। उसके बाद उस अग्नि को जब पहला दिन हो जाता है तो उस अग्नि को उसी राख से ढक देते हैं और अगले दिन या शाम को फिर उस राख को हटा के उसमें सूखे पत्ते डाल के ऊपर से फिर समिधाएं वगैरह रख के लंबी, तो उसको दोबारा से उसी को जला देते हैं। लेकिन जब मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसमें दीपक जलाते हैं। तो दीपक का कोई औचित्य उस समय मुझे दिखा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि हमने अग्नि तो जला ली, लेकिन दीपक जलाते हैं। तो वो क्या उसका कुछ ठीक ढंग है या नहीं है, थोड़ा सा इसको जी। वैसे मैं अनेक बार अनेक लोगों को कहता हूँ कि दीपक केवल और केवल इसलिए जलाया जाता था प्राचीन काल में, क्योंकि अग्नि बुझ गई यदि एक बार तो कहाँ से आएगी अग्नि, माचिस से थी नहीं, इसलिए दीपक का प्रचलन बढ़ा था। दूसरी बात, पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे वे समाप्त हो गए, छोटे छोटे यज्ञ होते थे वे समाप्त हो गए, तो कुछ लोगों ने दिए नामक यज्ञ से, अब जैसे गायत्री परिवार वाले लोग हैं वो दीप यज्ञ करते हैं, वो केवल दिए जला देते हैं, उसका नाम कह देते हैं दीप यज्ञ। तो ऐसे कुछ लोगों की ये उपज है दिए। अब फिर दिए समाप्त हो गए तो अगरबत्ती आ गई। अब अगरबत्ती भी खत्म हो गई तो कुछ लोगों ने ऑटोमेटिक दिए लगा रखे हैं अपने घरों में, कुछ लोग अपने तथाकथित भगवानों के समक्ष लगा देते हैं। तो ये वैसे देखा जाए शुद्ध प्रकार से तो दीपक की आवश्यकता केवल इसलिए थी कि भाई आपके पास अग्नि समाप्त न हो जाए, आपको बार बार कहीं से लाने की आवश्यकता ना पड़े, तो वहीं के वहीं तुरंत उससे लेकर के आप यज्ञ कुंड को प्रज्वलित कर सकें, अन्य कोई तात्पर्य नहीं जी। चलिए गोविंद यादव जी कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सभी लोगों को नमस्ते जी। कि जो संकल्प के बारे में अभी माननीय आचार्य जी बता रहे थे, तो जब हम लोग कोई क्रियाकांड या कोई हवन या कोई कथा जो भी अपना वेद में करवाते हैं, तो उसमें जो पंडित जो जिनको भी हम बुलाते हैं तो वो बोलते हैं यजमान मतलब अपने संकल्प के रूप में अपने हाथ पे कुछ रखें, तो वो कुछ में होता है पैसा, तो उसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि यजमान जो है वो स्वयं, अब देखिए मैं मेरे घर में कोई आए हैं तो उनका स्वागत करना है मुझे, तो वो या तो हाथ में जल लेता था या पुष्प लेता था, इसकी कल चर्चा आएगी, पुष्प लेता था या अक्षता रखता था या फिर धन रखता था, और वो अपने वो श्रद्धा पूर्वक रहती थी बातें कि भाई मैं जैसे मैं आपको ये दे रहा हूं, आप मेरा कार्य पूर्ण करवाइए, बस बाकी। नहीं श्रद्धा, मैं 1 मिनट 1 सेकंड और बोलूंगा। श्रद्धा तो ये हमारी हो गई, हाँ,
और हमने आपको बुलाया है, बट जब आप ये बोलते हैं कि सर संकल्प के रूप में 101, 501 या 5 हाँ। रुपए या 1 रुपए, इसका हाँ। क्या अर्थ? ये क्या इसका अर्थ है भाई? इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका जी अर्थ यही है कि जब आपने मुझे बुलाया है, जी आजकल जी तो क्या होता है कि लोग पहले ही कह देते हैं कि भाई हम इतनी दक्षिणा लेंगे, उतना जी लेंगे। तो जी जी ऐसे समय में उसकी कोई आवश्यकता नहीं मतलब है। अगर हम संकल्प में पुष्प ले लेते हैं तो हाँ, कोई मतलब उसमें धर्म लाभ हमारा कम नहीं होगा, ये फाइनल नहीं, है नहीं, ना? नहीं। आप केवल जल भी ले लेंगे, तो कोई जी कम जी नहीं होगा, वो जल से भी काम चल जाएगा। ठीक है सर। कभी कभी संकोच में रहते हैं ना कि हमने हाँ। मतलब संकल्प में अगर पैसा नहीं रखा तो नहीं, हो नहीं, सकता है कि हमें धर्म लाभ कम हो। नहीं, 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 उससे कोई धर्म लाभ में कमी नहीं आएगी। जी जी ठीक है, संकल्प थैंक यू, मा हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए। हाँ जी, आर्य जी कहाँ गए? डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी 2 शब्द बोल दीजिए सभी के बारे में। नमस्ते मैं ट्रेन में यात्रा में हूँ, तो मैं व्याख्यान सुना है, बहुत ही उत्तम और ग्राह्य व्याख्यान है हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता जी का। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका इस कार्यक्रम के लिए, और हम इसी प्रकार से यज्ञीय भावना बनाएं और अपने जीवन को अच्छा तेजस्वी वर्चस्वी बनाएं। अमिता आर्या जी, माता अमिता आर्या जी चंडीगढ़, माता अमिता आर्या जी चंडीगढ़, माता अमिता जी जी। हाँ जी, शक्ल फोटो नजर आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, रवि जी बोल रहे हैं ना। हम तो विशेष करके आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हैं उनको बता रहे हैं कि लखनलाल जी हमारे चंडीगढ़ होकर के आए हैं अभी 2 दिन के लिए, और इन्होंने बड़ी कृपा की, हमारे घर में भी आए हैं, तो हम धन्य हो गए ऐसे महापुरुष के दर्शन करके। और अभी आचार्य जी बतला रहे थे कि ये व्रत है, हम तो व्रत सुबह लेते हैं और शाम को भूल जाते हैं, और लखनलाल जी ने व्रत कम से कम 100, 200, 400 आदमियों के सामने लिया होगा कि ये जो मैं वेद का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और कहाँ कहाँ से ऐसे विद्वानों को ला रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि मोक्ष का दरवाजा आपने अपने लिए तो खोल दिया, बाकियों के लिए भी खोल दिया। इतने उच्च कोटि के विद्वान, हम वैसे इनको फिजिकली कहाँ मिल सकते थे, तो आपने कोरोना का इतना लाभ उठाया है, इतना उसका पॉजिटिव, हम जितने शब्दों में आपका धन्यवाद करें उतने कम है। और हम रेगुलरली आपके कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुनि जी का भी इनके बारे में बतला रहे थे कि सारे कार्यक्रम की जो आत्मा है ये मुनि जी हैं, और बहुत ही अच्छा योगदान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक आधे दिन में और मिलूंगा, और ज्वाइन करेंगे तो कुछ और भी बताएंगे। बहुत 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 आभार बहुत आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। और मैं मुनि जी से निवेदन करूंगा कि सभी का आभार व्यक्त कर दें, और रेहान वशिष्ठ तैयार रहे शांति पाठ के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन् आसु। हमारे आपके सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को सादर नमस्ते। आप सभी के लिए सादर नमस्ते। हमारे सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री अखिलेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका के माध्यम से सतपथ के बारे में जो बताया उस पर कल बोलेंगे आप, आज तो थोड़ा सा उसका सब लिया हुआ है सारांश केवल। बाकी कहाँ से वेद से लेके उपवेद से लेकर के और ग्रंथों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों से, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी आपकी शैली रहती है। पहले भी हम लोग इनका आशीर्वाद सदैव से लेते चले आ रहे हैं, और आज शांति पाठ, आज और कल का दिन भी आप रहें। हाँ जी, मैं शांति सभी पाठ, का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ओम जी। शांति पाठ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति
रक्षा और पालना। स्वामी सद्दानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। कड़क ध्वनि ओम। वेद कवि वादन सबको नमस्ते जी। ओम सभी को सादर सर्वेश्वर नमस्ते। नमः। और कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। और आप जितने भी हमारे विद्वान जन हैं जो बोल नहीं पाए हैं, मैं निवेदन करूंगा कल पूरा मौका उनको मिलेगा। ओम सब नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः।